हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी अमर ब्लॉग। और टाइम हो रहा है 6:30। आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी इसलिए मैं सो गई थी, वरना मैं आफ्टरनून में सोती नहीं हूँ। और 6:30 उठी हूँ। उठने के बाद अपना फेस वॉश कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आज शेयर करनी है, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे करूँ। जब मैं जॉब करती थी तो सब कुछ अच्छा था, सारे काम में एक्साइटमेंट की जैसे करती थी, सब चीज़ के लिए एक्साइटेड रहती थी। अभी मुझे किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती, बस मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि कैसी लाइफ हो गई है, मैं कैसी थी कैसी हो गई हूँ। जब से बच्चे की जिम्मेवारी आई है मेरे लिए कुछ रहा ही नहीं है, तो बस अपने लिए टाइम ही नहीं है। यही सोचती रहती हूँ मैं क्या थी क्या हो गई हूँ। पूरे दिन घर बच्चा, हस्बैंड प्यार करते हैं नो डाउट, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एक्सप्रेस भी करना ज़रूरी होता है। मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ, अभी अकेले रहना मुश्किल हो रहा है। और अकेले रहना तब मुश्किल हो जाता है जब ना आपके कोई रिलेटिव हो शहर में और ना कोई फ्रेंड सर्कल हो, तो बहुत मुश्किल होता है। पूरे दिन घर, टीवी कितना देखोगे, मोबाइल कितना देखोगे। कई बार तो मैं इतना इरिटेट हो जाती हूँ कि बच्चों को मार देती हूँ, हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है। पता नहीं क्या हो गया है मेरे दिमाग में, और अचानक ही मैं रोने लग जाती हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी कभी सोचती हूँ डॉक्टर को दिखा लो, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, शायद ये अकेलेपन की वजह से हो रहा है। कभी कभी मैं अपनी चीज़ें रख के भी भूल जाती हूँ, फ़ोन रख के भूल जाती हूँ कि मैंने अपना फ़ोन कहाँ रखा था। तो पता नहीं, कुछ लाइफ में सही नहीं चल रहा है। मुझे क्या चाहिए मुझे पता नहीं। जब घर में रोकने टोकने वाले लोग थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये लोग मुझे क्यों इतना रोक टोक करते हैं। अभी हस्बैंड ने इतनी छूट दे रखी है, मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी रही हूँ, फिर भी खुश नहीं हूँ। मुझे कोई सी भी चीज़ खुशी नहीं दे पा रही है। 1-2 मिनट की दे पाती है कोई भी चीज़ खुशी, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे कुछ भी हो, खाने पीने की चीज़ हो, मतलब 1 से 2 मिनट बस। उसके बाद फिर से मैं अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोच सोच के दुखी होती रहती हूँ। कभी कभी फिर अपने आप को समझाती हूँ कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। एक वक्त आता है लड़कियों की लाइफ में कि बच्चे जब घर में होते हैं तो उन्हें जॉब से ब्रेक लेना पड़ता है और फैमिली को और बच्चे को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। मैं समझा लेती हूँ अपने आप को, बट फिर अपने साथ वालों को देखती हूँ आगे बढ़ते हुए और सभी बोलते हैं अरे तू तो पूरी तरीके से हाउसवाइफ बन गई है। बहुत अजीब हो जाता है। इन सब बातों से मैं चिढ़ने लग गई हूँ। कुछ करना चाहती हूँ पर कैसे, बिना सपोर्ट के फैमिली की बहुत मुश्किल है। ये लोग वही समझ सकते हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक काम किया है और अचानक से वो घर बैठ गए हैं। जब ऐसा होता है ना तो सब चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। सब चीज़ें मैंने ऐसे टाइम देखा है, मतलब मैंने कभी भी किसी से 1 रुपये मांगा नहीं है, दे दिया है किसी की ज़रूरत पे, किसी से लिया नहीं है। अपने ही हस्बैंड से मैंने कई सालों तक, जब तक शादी के बाद से लेके अब तक मैंने कभी पैसा, अभी मांगना पड़ता है तो मुझे अजीब लगता है। खैर हस्बैंड का पैसा मेरा है, मेरा पैसा हस्बैंड का है, बट फिर भी जब किसी ने आप मतलब ऐसे लाइफ नहीं जी होती है मांग मांग के एक एक चीज़ के लिए, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं खुल के बोल नहीं पाती हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, क्योंकि सारी सिचुएशन मुझे पता है वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, सारी चीज़ें मुझे पता है। फिर उसके बाद में कोई जिद करो तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। पर मेरा क्या, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। यूट्यूब सोचा था शुरू करती हूँ, यूट्यूब में भी 2-3 दिन की खुशी मिली, उसके बाद फिर मैं डिमोटिवेट हो गई हूँ। क्योंकि मैंने सोचा था चलो यार कोई बात नहीं, कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी, एटलीस्ट कुछ लोग मेरे से बात तो करेंगे, कुछ लोग मुझसे जुड़ेंगे तो। लेकिन इसमें भी लग रहा है मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। हमेशा से मैं एक एवरेज गर्ल रही हूँ, स्कूल में एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, घर में एवरेज अटेंशन मिला है, पति से तो छोड़ो ही। उसके बाद ऑफिस में भी एवरेज एम्प्लॉय रही हूँ, हाउसवाइफ भी एवरेज ही हूँ। मैं बहुत ही परफेक्ट हाउसवाइफ नहीं हूँ, पर जितनी भी चीज़ें हैं मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद यूट्यूब पे आई तो ये भी शायद मैं यहाँ पे भी एवरेज ही रहूँगी। बट मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई प्राउड वाला काम नहीं किया। बट फिर भी एटलीस्ट मैं अपने आप को खुश रखती थी। अब वो खुशी भी मैं अपने आप को भी नहीं दे पा रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं फिर क्या करूँ और मैं क्या कर सकती हूँ और क्या मुझे करना चाहिए, कैसे मैं खुश रहूँ। अगर आप लोगों को कुछ पता है कि ऐसे होता है सबकी लाइफ में, ऐसा टाइम आता है, ऐसे इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, तो प्लीज़ अगर कोई भी मेरी वीडियो देखे तो मुझे सजेशन दे सकता है। मैं फैमिली में किसी से ये बातें नहीं कर सकती हूँ। अपनी माँ को कहूँगी वो परेशान हो जाएंगे, सास को कहूँगी वो 10 नसीहतें दे देगी, हस्बैंड समझने को रेडी नहीं है, दोस्तों से कहूँगी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे।
अभी भी उड़ाते ही हैं कि तू तो पूरे तरीके से हाउसवाइफ बन गई। हाउसवाइफ बनना कोई बुरी बात नहीं है, बट इस तरीके से अपनी इच्छाओं को मार के घर में बंद हो के सुबह खाना बनाओ, शाम को खाना बनाओ, दोपहर को खाना बनाओ, बच्चा देखो, पति देखो, घर देखो, उसके बाद आपको कोई बात भी ना हो, आपके साथ कोई बैठ के हंसने वाला ना हो, आपकी बातें सुनने वाला ना हो, तो ऐसे जीना मुश्किल हो जाता है। मैं काम से नहीं डरती, मैं बच्चे से नहीं झुँझलाती, और हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, मैं ऐसे ही रही हूँ, वो अकेले रहे हैं। मैं भी बहुत दिनों तक अकेली रही हूँ, बट मेरा ग्रुप था, बहुत मैं कांडू लड़की थी, बहुत बिंदास थी, जो मन करता था वही करती थी। अभी मुझे सोच सोच के चीज़ें करनी पड़ती है, ऐसे करूँगी तो ऐसे होगा, ऐसे करूँगी तो लोग ये कहेंगे, मुझे ये वो कहेगा। बस इसी चक्कर में अपनी इच्छाओं को मार मार के जी रही हूँ। कब तक ऐसे चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक चल रहा है मैं चला रही हूँ। आई होप सो आप मेरी बातें समझ पाए। अगर समझ पाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब